always try to help you out. और इसीलिए I'm going to start a brand new series where I'm going to tell you all about feng shui. इसको हम हिंदी में feng shui या feng shui या feng shui बहुत सारी बातें बोलते हैं, but it's feng shui. So today I'm going to start by telling you कि आने वाले साल के लिए जो कि एक फायर हॉर्स का ईयर है, आप अपने घर में अपने जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिसके थ्रू फंग शुई से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके. योर हाउस एंड योर लाइफ बिकम्स इवन मोर पॉजिटिव. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं फंग शुई को आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ. प्राइवेटली मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, but publicly this is the first time and you are the first people who are watching it. So congratulations and let's get started. ये जो चाइनीज न्यू ईयर है या चाइनीज लूनर ईयर है वो फायर हॉर्स का ईयर है. फायर हॉर्स का ईयर होने की वजह से इस साल में हमको बहुत ज्यादा फायर एनर्जी देखने को मिलेगी. तो जो फायर एनर्जी होती है उसमें एम्बिशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन वो काफी रेस्टलेस भी होती है. उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है. इसीलिए फायर एनर्जी को रोक पाना, रिस्ट्रेन कर पाना और ग्राउंड कर पाना ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए. अब क्योंकि लूनर न्यू ईयर ही हमारा फायर हॉर्स है, इसीलिए आसपास फायर एनर्जीज हमारी बढ़ती ही चली जाएंगी. साथ ही साथ हॉर्स एनर्जीज भी बढ़ेंगी. तो हॉर्स एनर्जीज कैसी हैं? बोल्ड हैं, क्विक हैं, फ्रीडम ओरिएंटेड हैं. अब क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक साथ बढ़ने वाली हैं, इसीलिए हम लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो माचिस की तीली से हम दिया जला रहे हैं उससे कहीं हमारा घर ना जल जाए. सो हियर आर सम रियली क्विक फंग शुई टिप्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने जीवन में, टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल. इस साल फायर एनर्जीज को कंटेन करने के लिए और उन्हें ग्राउंड करने के लिए हमें लिटरल अर्थ की और वाटर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. अर्थ एलिमेंट को अपनी जिंदगी में ऐड करने के लिए आप लोग अपने कमरे में ब्राउन कलर, बेज कलर या फिर जो भी अर्थ कलर्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, तो आपको ब्राउन कलर के कंबल, ब्राउन कलर की चादरें इस तरह से यूज करना चाहिए सो दैट योर माइंड इज रिलैक्सिंग. अगर आप इस साल ऐसे कमरों में जाएंगे जो पीले रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे या बहुत ब्राइट पर्पल कलर्स के होंगे तो आपकी आंखों में चुभेगा और उसके साथ साथ ही आप लोगों में एंजाइटी भी इंक्रीज हो सकती है. तो अगर आप कोई स्पेसेस डिजाइन कर रहे हैं, यूज अ लॉट मोर ब्राउन्स एंड अर्दन कलर्स. येलोज आर एक्चुअली प्रीटी गुड. हल्दी का जो कलर है वो बहुत अच्छा है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर ब्राइट कूल येलोज, गो फॉर वार्मर अर्दी येलोज, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे. अगर हम अपने यूटेंसिल्स की बात करें तो या तो आप क्ले ओरिएंटेड यूटेंसिल्स को घर पे ला सकते हैं, जैसे कि मटके वगैरह में पानी पीना, इवन दो आई एम नॉट अ फैन बट इट टेस्ट्स यूनिक. लेकिन इसके अलावा आप लोग जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं या जो कप्स यूज करते हैं उनमें भी अगर रेड टिंट ना हो, पर्पल टिंट ना हो, ब्राइट टिंट्स ना हो तो बहुत अच्छा है. गो फॉर मोर अर्दन टिंट्स. सो ऑरेंज के बजाय यू विल बी हैप्पियर टू स्विच टू थिंग्स दैट आर let's say brown. So if you're buying new stuff, make sure it is brown or very light colors, very natural colors. वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. इसके साथ साथ ही आप घर में जरूर छोटे छोटे वाटर फाउंटेन्स ला सकते. आजकल अलग अलग तरह के वाटर फाउंटेन्स बाजार में मिलने लगे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक. इनमें से जो भी वाटर फाउंटेन्स में अर्दन कलर्स का इस्तेमाल हुआ हो, ब्राउन्स, बेजेस, टेराकोटा, इन सबको आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लाकर रख सकते हैं. उससे आपको काफी कामिंग एनर्जीज महसूस होंगी एंड यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी प्लेस. आप लोग चाहें तो अपने घर में इंडोर पौधे जरूर रखिएगा इस साल. वैसे तो आउटडोर भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंडोर भी कुछ पौधे, लाइव प्लांट्स जरूर होने चाहिए. लकी बैम्बू से लेकर लिलीज तक जो भी प्लांट्स आप इंडोर्स आसानी से रख सकते हैं उन्हें जरूर रखें और उन्हें जरूर वाटर किया कीजिए. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, उनको आप कभी कभी पानी दीजिए. और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हफ्ते में एक बार पानी भी देंगे तो चलेगा. तो ऐसे प्लांट्स को अगर आप घर पे ले आएंगे तो घर में ग्रीनरी बढ़ेगी और जो एंग्शियस फायर और हॉर्स एनर्जी है वो भी कम होगी. यू विल ऑल्सो फील अ लॉट मोर रिलैक्स्ड. इस साल आप लोगों को पैसे को एनहांस करने के लिए भी हेल्दी ग्रीन प्लांट्स की जरूरत पड़ सकती है. इसीलिए मेक श्योर कि कम से कम एक बड़ा प्यारा सा लकी बैम्बू आपके घर में जरूर हो. दीज आर वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट्स और आप आसानी से इसे अपने घर में रख सकते हैं. बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो
you can keep it. So it will be good. इनफैक्ट जिस कॉर्नर में चाहें उस कॉर्नर में रख सकते हैं, यू विल बी गुड. अगर आप लोग वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा एंक्शियस फील करते हैं, फिर तो आपको डेफिनेटली अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क डेस्क पे एक छोटा सा लकी बैम्बू का प्लांट रखना चाहिए. इट विल प्रोवाइड यू ग्रीनरी एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद वाटर एनर्जीज. तो थोड़ी एंजाइटी आप लोगों की कम हो जाएगी, आंखों को भी काफी सुकून मिलेगा. साउथ ईस्ट कॉर्नर पर आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है. ये वो कॉर्नर है जहां से आपको वेल्थ मिलती है. ना हॉर्स का जो ईयर है, खासतौर पे जो फायर हॉर्स का ईयर है, दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ इनटू योर लाइफ. तो इन जगहों पर आप अपने घर में हॉर्स फिगरीन्स रख सकते हैं, लेकिन उनका मुंह जो है वो कभी बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए. चेहरा हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए. दैट विल हेल्प यू आउट एंड दैट वुड बी प्लेइंग अ वेरी एसेंशियल रोल इन ब्रिंगिंग सम अमाउंट ऑफ वेल्थ इनटू योर लाइफ. रिमेंबर, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही वेल्थ मिलेगी. ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिराएगा, बट इट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ. इसके अलावा आप इस कॉर्नर में कुछ कॉइन्स भी रख सकते हैं. सो जो चाइनीज लकी कॉइन्स होते हैं, यू कैन कीप देम, जो रेड थ्रेड से बंधे हुए होते हैं. कुछ कॉइन्स को अगर आप चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं. सो गेट अ ब्यूटिफुल ट्रांसपेरेंट पॉट, अ लिटिल छोटा सा पॉट मिल जाता है, उसमें आप धीमे धीमे ये कॉइन्स जो हैं वो रखना शुरू कर दीजिए. and that will enhance your income, that will enhance your earnings, and it will also ensure कि आपको पैसे की इस साल कम से कम कमी ना हो. दरअसल क्योंकि ये फायर हॉर्स का ईयर है, तो पैसे आते तो हैं लेकिन तेजी से चले भी जाते हैं. तो ये छोटी सी रेमेडी है जो कि आपको मदद कर सकती है इन ऑफ कोर्स होल्डिंग ऑन टू योर मनी. रिमेंबर, इट डज नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली सब सेव होने लगेगा, बट व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दैट मनी पॉट दैट इज इन वाटर, it serves as a subconscious reminder that I have to save some money. तो पैसे सेव करने में ये एक अच्छा सबकॉन्शियस रिमाइंडर की तरह काम करता है. इस साल आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि क्लटर को पूरी तरीके से हटा के रखें. जो हॉर्सेस हैं, दे लाइक ओपन स्पेसेस. तो आप लोग खुद भी ओपन स्पेसेस में जाइए और आपके घर में, आपके कमरे में जहां कहीं भी क्लटर है उसको हटा दीजिए. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, बिकॉज हॉर्सेस को क्लटर से बड़ी तकलीफ होती है. और जब हॉर्स एनर्जी, खासतौर पे फायर हॉर्स एनर्जी हमारे घर में आती है, तो वो क्लटर से तकलीफ करती है, परेशान होती है, एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग थिंग्स बैड. वो चीजों को खराब करना, रॉट करना शुरू कर देती है. तो आपको जितना चाहिए आप उतना ही लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, और क्लटर को कम से कम आप हटा कर रखिए. दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. कल का दिन भी आएगा, राइट? सो कल के दिन के लिए कुछ सेव करके रखो. ऐसा नहीं है कि आज ही 6 किलो टमाटर मंगा लिए. Of course they're going to go bad. कितना खाओगे? 6 किलो टमाटर नहीं खा सकते ना. So you'll have to be a little more careful in this regard. इसके अलावा आप लोगों को इस साल वाटरी जगहों पर जाने की कोशिश करनी चाहिए. तो वाटरफॉल्स होते हैं या लेक्स होती हैं, डेफिनेटली गो देयर. लेकिन स्विमिंग पूल्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. यू वुड बी बेटर ऑफ अगर आप थोड़ा जंगलों की तरफ जाएंगे जहां पर वाटरफॉल्स होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं. उससे एक अलग ही कामिंग इफेक्ट आप लोगों को महसूस होगा. हो सके तो हर वीकेंड पर आप जाइए. अगर ये संभव नहीं है तो अपने घर में जितनी हो सके ग्रीनरी आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए. इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स. इनफैक्ट इस साल जो आप पौधे लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे वो ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करेंगे. है ना कमाल की बात? तो इसीलिए अच्छे अच्छे पेड़ लगाइए, फ्रूट के पेड़ लगाइए. एंड आई विल टेल यू समथिंग, फ्रूट्स के जो पेड़ है ना वो गमलों में भी उग जाते हैं. मेरे पास भी है. आई लिटरली हैव एन अनार का पेड़ जो गमले में लगा हुआ है. I literally have an आम का पेड़ जो गमले में लगा हुआ है. And I was just experimenting. तो अगर आप नर्सरी जाएंगे, बात करेंगे, तो आपको ऐसे पेड़ भी मिल जाएंगे जो कि 12 महीने फल देते हैं और गमलों में थोड़े बड़े साइज के आसानी से लग जाते हैं. तो इन चीजों को घर ना लाने को लेकर आपके पास फिलहाल कोई भी बहाना नहीं है. So you have to work on this. हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं, your pets are going to be a lot more energetic this year. तो अपने पेट्स की जो एनर्जीज हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिए. They're not going to sit quietly, they're going to need a lot of walks and a lot of fun. तो इसका इंतजाम आप लोग जरूर करके रखिए. You don't want your pet to be very sad or with a lot of pent up energy. जब डॉग्स में खासतौर पे ये pent up energy होती है, they start roaming around a lot, or they start creating a lot of ruckus, they start zoomies उनको शुरू हो जाती हैं. तो डॉग्स को भी will have to keep them healthily entertained. ये सब चीजें आप लोग कीजिए. वेरी सिंपल फंग शुई टिप्स. इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना, बहुत दिमाग भी नहीं खर्च करना, बट आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट
एंड आई होप दैट यू लाइक ऑल दिस। आई ट्राई टू ब्रिंग अ लॉट मोर कंटेंट लाइक दिस, ताकि आपको अच्छा भी लगे और आपके आसानी से काम भी आ सके। सो गुड लक, बाय, टेक केयर।